अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीडी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ ही। कहा दोस्तों, पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान सलमान बट साहब सामने आए हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उनका मानना है कि ये स्टेटमेंट सिर्फ बाबर और रिजवान के लिए नहीं है, ये स्टेटमेंट पूरी दुनिया के उन तमाम प्लेयर्स के लिए है जो कि क्रिकेट खेल रहे हैं या और भी डिफरेंट कोई भी गेम्स खेल रहे हैं। उनका मानना है कि जब आप नेशनल टीम के अंदर आते हैं ना, तो ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जो है प्लेटफॉर्म होता है। यहाँ पर आपको परफॉर्मेंसेस देनी पड़ती हैं रुकने के लिए। उनका मानना है कि अगर आप परफॉर्मेंसेस देंगे तो आपको अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन जब आप परफॉर्मेंसेस नहीं देते तो तब आप पर क्रिटिसिज्म होता है। जी हाँ, ये सलमान बट साहब का मानना है। और बाबर और रिजवान के हवाले से उन्होंने क्या बात की है वो भी आगे चलकर आपको बताऊंगा। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, सलमान बट साहब आपको पता है पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान रहे हैं। बड़े जबरदस्त किस्म की अपने वक्त में इन्होंने बल्लेबाजी की है। उनका मानना है कि आप किसी भी प्लेयर, जो भी प्लेयर नेशनल टीम के अंदर आता है तो उसको परफॉर्मेंस देना जो है वो जरूरी होती है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है। फिर उनका मानना है कि अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देते तो आप पर क्रिटिसिज्म होता है। और फिर उन्होंने कहा कि जो क्रिटिसिज्म है वो परफॉर्मेंस के हवाले से होना चाहिए, ना कि आप किसी प्लेयर के साथ क्रिटिसिज्म करते हुए उसकी पर्सनल लाइफ के अंदर जो है इंटरफेयर करें। लेकिन उनका मानना है कि बाबर और रिजवान, उन्होंने पाकिस्तान टीम के लिए इतनी ज्यादा परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, इतना ज्यादा यानी कि परफॉर्म किया हुआ है कि उन्होंने कहा कि अगर आप वो परफॉर्म नहीं कर रहे या अगर उनकी गेम के अंदर कोई ऊपर नीचे हुआ हुआ है या कोई अप एंड डाउन हुआ हुआ है या अगर उनका बैड पैच चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि उनके ऊपर क्रिटिसिज्म करने से बेहतर है कि आप उनको उनकी गलतियां बताएं। बेसिकली ये उनका कहना है कि जो हमारे फॉर्मर प्लेयर्स जो मीडिया के ऊपर बैठकर बाबर और रिजवान की नाम की माला जप रहे होते हैं क्रिटिसिज्म के साथ, वो बेसिकली उनको ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आप बताएं बाबर को कि बाबर आप कहाँ गलती कर रहे हैं, आप रिजवान को बताएं। अगर फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद रिजवान कैप्टन और अगर कैप्टनसी में उनसे कोई गलतियां हो रही हैं या खामियां हैं, तो फॉर्मर प्लेयर्स का काम है वो उनकी उन गलतियों को जो है हाईलाइट करें, उनको बताएं कि भाई आप आपने यहाँ पर ये डिसीजन जो है वो गलत लिया। फिर उनका बाबर के हवाले से मानना है कि अगर आपको नजर आ रहा है कि बाबर की बल्लेबाजी जो है वो उस तरह नहीं परफॉर्म कर रहे, बाबर यानी कि उस तरह आपको मैचेस नहीं बनाकर दे रहे या मैच नहीं जितवा रहे, तो उन्होंने कहा कि आपका काम बनता है कि आप बाबर को बताएं कि बाबर आप यहां पर गलती करें। लेकिन यहां पर एक दूसरी जो चीज है वो ये है कि क्या बाबर ने आज तक कभी किसी सीनियर प्लेयर को कभी कॉल करके कहा है कि सर मेरे से ये चीज मसला कर रही है, आप मुझे बताएं। क्योंकि देखें बात वही है वसीम अकरम साहब की कि मैं आपको कह देता हूं, लेकिन उसके लिए फिर यह है कि वसीम अकरम साहब खुद तो नहीं आएंगे। कोई बॉलर है अगर उसे कोई मसला है या कोई प्रॉब्लम है, उसका काम है ना वसीम अकरम साहब के पास जाना। तो इसी तरह अगर किसी बल्लेबाज को कोई प्रॉब्लम आ रहा है या कोई इशू आ रहा है तो उसका भी काम बनता है कि वो अपने किसी सीनियर प्लेयर के पास जाए और उसे कहे सर ये मुझे बताएं मेरे से ये टेक्निक फॉलो नहीं हो रही, मैं यहाँ इस यानी कि बल्लेबाजी में इस टेक्निक के ऊपर आकर रुक रहा हूँ, आप मुझे हेल्प आउट करें। तो ऐसे चीजें होती हैं। ये नहीं होता कि आप एक तरफ से वो भी क्रिटिसिज्म करते रहें और आप भी बस अपनी गेम खेलते रहें, और इससे नुकसान आपकी गेम का जहां पर हो रहा है, आपकी परफॉर्मेंसेस का जहां पर हो रहा है, वहीं पर इसका नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट का भी हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो भी लैक कर रही है। सिर्फ आप लोगों की ये आपस की, अगर मैं इसको हठधर्मी कहूं या आप लोगों की जाती या ना कहूं, या आप लोगों का इसमें पर्सनल इंटरफेरेंस है कि भाई मैंने तेरे पास नहीं जाना तो वो कहता है अच्छा भाई तूने नहीं जाना तो मैंने भी नहीं तेरे पास आना, और उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंसेस भी डाउन हो रही हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो भी दुनिया भर के अंदर जो है इस वक्त तस्लील का शिकार है, क्योंकि फैंस जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट से बहुत ज्यादा रूठे हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही। तो आप सलमान बट साहब की बातों से कितना एग्री करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।